ओम श्री गणेशाय नमः। नमस्कार दोस्तों, हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे इस चैनल को और हमसे रेगुलर अपडेट पाने के लिए प्रेस कर दें इस बेल आइकन को। हमारी सभी परम प्रिय पूजनीय माताओं और बहनों को आज हम दशा माता पर्व की पौराणिक व्रत कथा के बारे में कथा सुनाने जा रहे हैं। दशा माता के कोप से बचने के लिए सभी माताओं और बहनों को दशा माता की यह पौराणिक कथा सुनना बहुत आवश्यक है। इसके साथ एक व्रत की कथा जुड़ी है और माताएं हम सुनाने जा रहे हैं। दशा माता व्रत की प्रामाणिक कथा के अनुसार प्राचीन समय में राजा नल और दमयंती रानी सुखपूर्वक राज्य करते थे। उनके 2 पुत्र थे। उनके राज्य में प्रजा सुखी और संपन्न थी। एक दिन की बात है, उस दिन होली दशा थी। एक ब्राह्मणी राजमहल में आई और रानी से कहा, दशा का डोरा ले लो। बीच में दासी बोली, हाँ रानी साहिबा, आज के दिन सभी सुहागिनी महिलाएं दशा माता की पूजन और व्रत करती है तथा इस डोरे की पूजा करके गले में बांधती है, जिससे घर में सुख और समृद्धि आती है। अतः रानी ने ब्राह्मणी से डोरा ले लिया और विधि अनुसार पूजन करके गले में बांध लिया। कुछ दिनों के बाद राजा नल ने दमयंती के गले में डोरा बंधा हुआ देखा। राजा ने पूछा, इतने सोने के गहने पहनने के बाद भी महारानी आपने यह डोरा क्यों पहना है? रानी कुछ कहती, इससे पहले ही राजा ने डोरे को तोड़कर जमीन पर फेंक दिया। रानी ने उस डोरे को जमीन से उठा लिया और राजा से कहा, यह तो दशा माता का डोरा था, आपने उनका अपमान करके अच्छा नहीं किया। जब रात्रि में राजा सो रहे थे, तब दशा माता स्वप्न में बुढ़िया के रूप में आई और राजा से कहा, हे राजा, तेरी अच्छी दशा जा रही है और बुरी दशा आ रही है। तूने मेरा अपमान करके अच्छा नहीं किया। ऐसा कहकर बुढ़िया, जो कि दशा माता के रूप में स्वप्न में आई थी, अंतर ध्यान हो गई। अब जैसे जैसे दिन बीतते गए, वैसे वैसे कुछ ही दिनों में राजा के ठाट बाट, हाथी घोड़े, लाव लश्कर, धन धान्य, सुख शांति सब कुछ नष्ट होने लगे। अब तो भूखे मरने तक का समय आ गया था। एक दिन राजा ने दमयंती से कहा, तुम अपने दोनों बच्चों को लेकर अपने मायके चली जाओ। रानी ने कहा, मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगी। जिस प्रकार आप रहेंगे उसी प्रकार से मैं भी आपके साथ रहूंगी। तब राजा ने कहा, अपने देश को छोड़कर दूसरे देश चलें, वहाँ जो भी काम मिल जाएगा वही काम हम करेंगे। इस प्रकार नल दमयंती अपने देश को छोड़कर चले गए। चलते चलते रास्ते में भील राजा का महल दिखाई दिया। वहाँ के राजा ने अपने दोनों बच्चों को अमानत के तौर पर छोड़ दिया। आगे चले तो रास्ते में राजा के मित्र का गांव आया। राजा ने रानी से कहा, चलो हमारे मित्र के घर चले। मित्र के घर पहुँचने पर उनका खूब आदर सत्कार हुआ और पकवान बनाकर भोजन कराया गया। मित्र ने अपने शयन कक्ष में सुलाया। उसी कमरे में मोर की आकृति खूंटी पर मित्र की पत्नी का हीरो जड़ा कीमती हार टंगा था। मध्य रात्रि में रानी की नींद खुली तो उन्होंने देखा कि वह बेजान खूंटी हार को निगल रही है। यह देखकर रानी ने तुरंत राजा को जगाकर दिखाया और दोनों ने विचार किया कि सुबह होने पर मित्र ने पूछने पर क्या जवाब देंगे, अतः यह इसी समय चले जाना चाहिए। राजा रानी दोनों रात्रि में वहाँ से चले गए। सुबह होने पर मित्र की पत्नी ने खूंटी पर अपना हार देखा। हार वहाँ नहीं था। तब उसने अपने पति से कहा, तुम्हारे मित्र कैसे हैं जो मेरा हार चुराकर रात्रि में ही भाग गए? मित्र ने अपनी पत्नी को समझाया कि मेरा मित्र कदा भी ऐसा नहीं कर सकता। धीरज रखो, कृपया उसे चोर मत कहो। आगे चलने पर राजा नल की बहन का गांव आया। राजा ने बहन के घर खबर पहुंचाई कि तुम्हारे भाई भौजाई आए हैं। खबर देने वाले ने बहन से पूछा कि उनके हालचाल कैसे हैं।
वह बोला, दोनों अकेले हैं, पैदल ही आए हैं तथा वे दुखी हाल में हैं। इतनी बात सुनकर बहन थाली में कांदा रोटी रखकर भैया भाभी से मिलने आई। राजा ने तो अपने हिस्से का खा लिया, परंतु रानी ने जमीन में गाड़ दिया। चलते चलते एक नदी मिली। राजा ने नदी में से मछलियाँ निकालकर रानी से कहा, तुम इन मछलियों को भूंजो, मैं गांव में परोसा लेकर आता हूँ। गांव नगर सेठ सभी लोगों को भोजन करा रहा था। राजा गांव में गया और परोसा लेकर वहाँ से चला तो रास्ते में चील ने झपट्टा मारा तो सारा भोजन नीचे गिर गया। राजा ने सोचा कि रानी विचार करेगी कि राजा ने तो अकेले ही भोजन करके आ गए हैं और मेरे लिए कुछ भी नहीं लाए। इधर रानी मछलियाँ भूनने लगी तो दुर्भाग्य से सभी मछलियाँ जीवित होकर नदी में चली गई। रानी उदास होकर सोचने लगी कि राजा पूछेंगे और सोचेंगे कि सारी मछलियाँ खुद खा गई। जब राजा आए तो मन ही मन समझ गए और वहाँ से चल दिए। चलते चलते रानी के मायके का गांव आया। राजा ने कहा, तुम अपने मायके चली जाओ, वहाँ दासी कोई भी काम कर लेना, मैं इसी गांव में कहीं नौकर हो जाऊंगा। इस प्रकार रानी महल में दासी का काम करने लगी और राजा तेली के घाने पर घाम चलाने लगा। दोनों को काम करते हुए बहुत दिन हो गए। जब होली दशा का दिन आया तब सभी रानियों ने सिर धोकर स्नान किया। दासी ने भी स्नान किया। दासी ने रानियों का सिर गूथा और राजमाता से कहा कि मैं भी तेरा सिर गूंथ दूँ। ऐसा कहकर राजमाता जब दासी का सिर गूंथ रही थी तब उन्होंने दासी के सिर पे पद्म देखा। यह देखकर राजमाता की आंखें भर आई और उनकी आंखों से आंसू की बूंदें गिरी। आंसू जब दासी की पीठ पर गिरे तो दासी ने पूछा, आप क्यों रो रही हैं? राजमाता ने कहा, तेरे जैसी मेरी भी बेटी है जिसके सिर में भी पद्म था। तेरे सिर में भी पद्म है, यह देखकर मुझे उसकी याद आ गई। जब दासी ने कहा, मैं ही आपकी बेटी हूँ, दशा माता के प्रकोप से मेरे बुरे दिन चल रहे हैं, इसलिए यहाँ चली आई। माता ने कहा, बेटी तूने यह बात हमसे क्यों छिपाई? दासी ने कहा, माँ मैं सब कुछ बता देती तो मेरे बुरे दिन नहीं करते। आज मैं दशा माता का व्रत करूँगी और उनकी गलती की क्षमा याचना करूँगी। जब राजमाता ने बेटी से पूछा, हमारे जमाई राजा कहाँ हैं? बेटी बोली, वे इसी गांव में किसी तेली के घर काम कर रहे हैं। अब गांव में उनकी खोज कराई गई और उन्हें महल लेकर आई। जमाई राजा को स्नान कराया, नए वस्त्र पहनाए और पकवान बनाकर उनको भोजन कराया गया। अब दशा माता के आशीर्वाद से राजा नल और दमयंती के अच्छे दिन लौट आए। कुछ दिन वहाँ बीतने के बाद वह अपने राज्य में जाने लगा और कहा, दमयंती के पिता ने खूब सारा धन, लाव लश्कर, हाथी घोड़े आदि देकर बेटी जमाई को विदा किया। रास्ते में ही वह जगह आई जहाँ रानी ने मछलियों को भुना था और राजा के हाथ से चील ने झपट्टा मारने से भोजन जमीन पर आ गिरा था। तब राजा ने कहा, तुमने सोचा होगा कि मैंने अकेले ही भोजन कर लिया होगा, परंतु चील ने झपट्टा मारकर गिरा दिया था। अब रानी ने कहा, आपने सोचा होगा कि मैंने मछलियाँ भूनकर अकेली खा ली हुई, परंतु वे तो जीवित होकर नदी में चली गई थी। चलते चलते अब राजा की बहन का गांव आया। राजा ने बहन के यहाँ खबर भेजी। खबर देने वाले से पूछा कि उनके हालचाल कैसे हैं। उसने बताया कि वे बहुत अच्छी दशा में हैं, उनके साथ हाथी घोड़े लाव लश्कर है। यह सुनकर राजा की बहन मोतियों के थाल सजाकर लाई। तभी दमयंती ने धरती माता से प्रार्थना की और कहा, माँ आज मेरी अमानत मुझे वापस दे दो। यह कहकर उस जगह से खोदा जहाँ कांदा रोटी गाड़ दिया था। खोदने पर रोटी तो सोने की और कांदा चांदी का हो गया। ये दोनों चीज़ें बहन की थाली में डाल दी और आगे चलने को तैयार हो गए। वहाँ से चलकर राजा ने अपने मित्र के घर पहुँचे। मित्र ने उनका पहले ही खूब आदर सत्कार और सम्मान किया। रात्रि विश्राम के लिए उन्हें उसी शयन कक्ष में सुलाया। मोरने वाली खूंटी के हार निगल जाने वाली बात से नींद नहीं आई। आधी रात के समय वहीं मोरनी वाली खूंटी हार उगलने लगी तो राजा ने अपने मित्र को जगाया तथा रानी ने अपने मित्र की पत्नी को जगाकर दिखाया कि आपका हार तो इसने निगल लिया था, आपने सोचा होगा कि हार हमने चुराया है। दूसरे दिन प्रातःकाल
नित्य कर्म से निपटकर वहाँ से वे चल दिए। वे भील राजा के वहाँ पहुँचे और अपने पुत्रों को मांगा तो भील राजा ने देने से मना कर दिया। गांव के लोगों ने उन बच्चों को वापस दिलाया। नल दमयंती अपने बच्चों को लेकर अपनी राजधानी निकट पहुँचे तो नगरवासियों ने लाव लश्कर के साथ उन्हें आते देखा। सभी ने बहुत प्रसन्न होकर उनका स्वागत किया तथा गाजे बाजे के साथ उन्हें महल पहुँचाया। राजा का पहले जैसा ठाट बाट हो गया। राजा नल दमयंती पर दशा माता ने पहले प्रकोप किया था, ऐसी किसी पर मत करना, और बाद में जैसी कृपा करी वैसी सब पर करना। तो माताओं और बहनों, ये थी दशा माता की कथा, जिसे सुनकर आप कृतार्थ होंगी और पूरे विधि विधान से माता दशा माता की पूजा अर्चना और कथा सुनेंगी और पूजा करेंगी। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।